सुप्रभातम साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ आज ही के दिन पाठ 16 के माध्यम से 2 जनवरी को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को नए अंदाज से आपको आसान और सरल शब्द में बताएंगे। ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको आपके आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वाणी से। आज की वाणी है आलस्यो कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं मिल सकती और विद्याहीन व्यक्ति धन नहीं कमा सकता और धनहीन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता और मित्र विहीन व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। तो चलिए शुरू करते हैं 2 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है और इसके साथ 2 जनवरी को घटित बहुत सारे घटनाएं जो 1735 से लेकर 2021 यानी कि आज तक की घटनाओं के बारे में बताएंगे। आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने। सन 2035 को अलेक्जेंडर पोप की कविता एपेलल को डॉक्टर अरबथनॉट को लंदन में प्रकाशित किया गया था। अब बात करते हैं आज ही के दिन 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला से कोलकाता को छीन लिया था। आज ही के दिन 1815 को लॉर्ड बियनर ने एनी इसाबेला मिलबैंक से सारेम काउंटी डरहम में शादी रचाई थी। आज ही के दिन 1819 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार बड़ी शांति वित्तीय संकट शुरुआत हुई थी। और आज ही के दिन 1839 ईस्वी को फ्रांसीसी फोटोग्राफर लुई दाउएरे यानी कि लुई डागरे ने चांद की पहली फोटो प्रदर्शित की थी। आज ही के दिन 1843 ईस्वी को डाक सेवा नियमित रूप से प्रारंभ की गई और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पहली पत्र पेटिका लगाई गई। अब बात करते हैं 1882 की। तो आज ही के दिन लंदन में दुनिया का सबसे पहला कोयला आधारित बिजली उत्पादक स्टेशन होलबोर्न वेवतक पावर स्टेशन शुरू किया गया था। आज ही के दिन 1890 को एलिस सेंगर व्हाइट हाउस में पहली महिला कर्मचारी बनी थी। आज ही के दिन 1899 को रामकृष्ण के आदेश के बाद साधु कोलकाता स्थित बेलूर मठ में रहने लगे थे। और आज ही के दिन 1900 को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन हे ने चीन के साथ अमेरिकी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ओपन डोर नीति की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1917 में रॉयल बैंक ऑफ कनाडा ने क्यूबेक बैंक का अधिग्रहण किया था। और आज ही के दिन 1941 को विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के हमले से ब्रिटेन के कार्डिफ शहर स्थित लैंडॉर्फ कैथेड्रल को भारी नुकसान पहुंचाया था। आज ही के दिन 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने फिलीपींस की राजधानी मनीला पर भी कब्जा कर लिया था। आज ही के दिन 1954 को भारत रत्न पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत रत्न उच्चतम नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीतिक विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को असाधारण सेवा के लिए तथा उच्च लोक सेवा को मान्यता देने के लिए भारत सरकार की ओर से दिया जाता था। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं 1973 में जनरल SFA मानिक शॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया था। आज ही के दिन 1975 की बात करें तो बिहार के समस्तीपुर जिले में एक बम विस्फोट से रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र घायल हो गए थे। आज ही के दिन 1989 को रणसिंधे
प्रेमदासा श्रीलंका के राष्ट्रपति बने थे। आज ही के दिन 1991 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया था। अब श्रीलंका गृह युद्ध यानी कि श्रीलंकाई नौसेना ने जाफना क्षेत्र में 35 से 100 नागरिकों की हत्या की थी आज ही के दिन 1993 को। अब बात करते हैं 2001 की। बांग्लादेश में फतवा अवैध घोषित किया गया था। अब 2002 को अर्जेंटीना में 12 दिन के 5वां राष्ट्रपति नियुक्त देश दिवालिया घोषित किया गया था। आज ही के दिन 2002 को ही काठमांडू में दाक्षिण विदेश मंत्री की बैठक भी हुई थी और पाकिस्तान आतंकवादी को सौंपने के लिए सशर्त तैयार भी हो गया था। और आज ही के दिन 2008 को बलिया लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर विजय रहे थे। आज ही के दिन 2008 को सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली समन हसनैन वर्ष 2002 की मिसेज पाकिस्तान वर्ल्ड चुनी गई थी। आज ही के दिन 2008 को चिली का दक्षिणी लाइमा ज्वालामुखी फटा था। आज ही के दिन 2009 की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाजार में 20 करोड़ रुपए के राहत पैकेज देने का निर्णय लिया था। और भारत के सौरभ घोषाल स्कावैश रेसलिंग में कैरियर को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने वाले पहला खिलाड़ी भी बने थे। आज ही के दिन 2010 को सोमालियाई जलदस्युओं ने इटली के जेनावा से सोमालिया होते हुए भारत के कंडाला बंदरगाह आ रहे सिंगापुर ध्वजवाहक MV प्रोमोनी नामक रासायनिक जलपथ का अपहरण कर लिया था। और इसी साल उत्तर प्रदेश के घने कोहरे के कारण 5 ट्रेन की दुर्घटना में 10 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी और 40 घायल हो गए थे। आज ही के दिन 2016 को सऊदी अरब में जाने माने शिया मौलवी निम्र अल निम्र और 46 अन्य साथियों को सरकार की ओर से फांसी दे दी गई थी। आज ही के दिन 2019 को साल का दूसरा दिन राजनीतिक रूप से काफी गहमागहमी भरा रहा। लोकसभा के सत्ता पक्ष और विपक्ष सांसदों के बीच राफेल लड़ाकू विमानों के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई थी। आज ही के दिन 2020 को सुरेंद्र चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। और आज ही 2021 को भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को ड्राई टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी गई थी। और आज ही अमेरिका डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने 55% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दुनिया का सबसे स्वीकार्य नेता भी माना है। और आज ही के दिन तिब्बत के धार्मिक आजादी के समर्थन में अमेरिकी संसद ने एक नया कानून भी पारित किया था। चलिए आज बात करते हैं 2 जनवरी के जन्मे विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में। 1878 में मुन्नतु पद्मनाभन केरला के प्रसिद्ध समाज सुधारक था, उनका भी जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2005 को जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार और उपन्यासकार, इनका भी जन्म हुआ था। 1906 की बात करें तो DN खुरोदे प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी थे, जिसका भारत में दुग्ध उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान रहा, इनका भी जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1940 को AR श्रीनिवास वर्धन भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ जो है, इनका भी जन्म हुआ था। और 1970 में बुला चौधरी जो प्रसिद्ध तैराक हैं, इनका भी जन्म हुआ था। अब बात करते हैं 2 जनवरी को हुए निधन के बारे में। 1950 में डॉक्टर राधाबाई प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक था, इनका जन्म। और मौलाना मजरुल हक जो स्वतंत्रता सेनानी, इनका भी जन्म 1950 में हुआ था। आज ही के दिन 1977 को अजीत प्रसाद जैन स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे, इनका भी जन्म हुआ था। 1987 की बात करते हरे कृष्ण मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता तथा आधुनिक उड़ीसा के निर्माता में से एक थे, इनका भी निधन आज ही के दिन हुआ था। 1989 को
सफदर हाशमी प्रसिद्ध मार्क्सवादी नाटककार, कलाकार, निर्देशक और गीतकार थे। इनका भी निधन हुआ था। 2010 की बात करें तो राजेंद्र शाह जो गुजराती साहित्यकार 1831 को सावित्रीबाई फुले बलिराम जो सामाजिक कार्यकर्ता, भारत के पहली महिला शिक्षिका और मराठी भाषा के पहली महिला कवित्री थी। 2014 में इनका जन्म नाराम हुआ था। सुदामा आज ही के दिन 1836 को मुंशी नवल किशोर एशिया की सबसे पुरानी प्रिंटिंग प्रेस के संस्थापक का भारतीय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्म हुआ। 2008 में 1903 में जयपाल सिंह भारतीय हॉकी यांत्रिकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी भूषण से सम्मानित किया गया था, का भी जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1915 में चेतन आनंद भूषण वर्धन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भूतपूर्व निर्माता निर्देशक थे, इनका भी जन्म हुआ था। इसी साल आज ही के दिन 2000 डोगरा रेजिमेंट के 27 को जानकी वल्लभ पटनायक उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी जन्म हुआ था। शूटर थे, इनका भी निधन हो गया। जसवंत सिंह और प्रसिद्ध भारतीय राजनेता 18 का अनवर 1938 में यश भारती से जन्म हुआ था। सम्मानित संजय खान जो हॉलीवुड अभिनेता हैं, इनका भी जन्म आज ही के दिन 2020 में 3 एनसीपी के जनवरी वरिष्ठ नेता डीपी 41 का निधन भी बागेश्वरी चक्रधर आकाशवाणी व दूरदर्शन के स्वर में से प्रशिक्षित आचार्य श्री एवं मान्यता प्राप्त कलाकार जी का समाधि और श्री जैनेन्द्र कुमार जयंती आज के दिन गुल पनाह मॉडल प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री तो दोस्तों का भी जन्म तैयार करने पूरी तरह से हुआ था। सावधानी आज के दिन नरेश अय्यर भारत के तिथि या मुंबई शहर के क्षमा प्रति एक पार्श्व गायक है, उनका भी जन्म आज के दिन 1981 को साथ। अब चलिए बात करते हैं 3 जनवरी को हुए निधन के बारे में। 1871 में केरल के सीरियन कैथोलिक संत तथा समाज सुधारक कुरियाकोसी इलियास चावरा का निधन हुआ था। फ्रांस के साहित्यकार और शब्दकोश विशेषज्ञ पियर लारूस का निधन भी 1875 को आज ही के दिन हुआ था। 1923 को चेक गणराज्य के युवा शायर जेरी वॉल्कर का टीबी के रोग से निधन आज ही के दिन 1923 को हुआ था। मोहन राकेश लेखक व नाटककार, इनका भी निधन आज ही के दिन 1972 को हुआ था। परशुराम चतुर्वेदी जो विद्वान एवं शिक्षक कर्मी शोधकर्मी समीक्षक थे, इनका भी जन्म 1979 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन, इनका भी निधन 2002 को आज ही के दिन हुआ था। भारतीय सरकारी अधिकारी जो JN दीक्षित, इनका भी निधन आज ही के दिन 2005 को हुआ था। MS गोपाल कृष्णन जो भारतीय प्रसिद्ध वायलिन वादक थे, इनका भी निधन 2013 को हुआ था। हल्लाहल्ली श्रीकंठ शेट्टी महादेव प्रसाद जो कर्नाटक राज्य के एक भारतीय राजनेता थे, इनका भी निधन 2017 को हुआ था आज ही के दिन। अमेरिका के हवाई हमले में ईरान के कुड्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी का मौत आज ही के दिन 2020 को हुआ था। अब बात करते हैं 3 जनवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। 3 जनवरी को श्रीमती सावित्रीबाई फुले जयंती भी मनाया जाता है, श्री जानकी वल्लभ पटनायक जयंती और श्री सतीश धवन स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यद्यपि इसे तैयार करने में पूरी सावधानी रखने की कोशिश की गई है, फिर भी किसी घटना, तिथि, अन्य त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने स्तर से आप निराकरण कर सकते हैं। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले कालखंड में। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।